एक्शन। राम के नाम पे जो राजनीति इस देश के अंदर की गई, उस देश को उसका बहुत गहरे आघात लगे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की है आरएसएस ने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 1986 में जब अशोक सिंघल ये प्रस्ताव लेकर गए बाला साहब देवरस के पास कि राम मंदिर का जो सवाल है ये पूरी तरीके से सुलझ जाएगा और हम समझौते के लिए तैयार हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तब बाला साहब देवरस ने अशोक सिंघल को डांट लगाई और डांट लगाते हुए कहा, तुम पागल हो? हाँ भाई हाँ। तीसरा एक मिनट सुनिए, मेरी बात था, मेरी बात सुनिए। देखिए अब मैं बीच में बोला नहीं, मैं से बीच में बोला नहीं। शाबाश बेटा। मैं बोला नहीं, मुझे बोलने दी, मुझे बीच में बोला नहीं, मुझे बोलने दी। और आरएसएस के नाम पे क्यों उनको चिकोटी काट ली थी, मुझे कभी समझ में नहीं आई है। अबे मुझे बोलने दीजिए ना, आप तो वैसे भी चाहते कोई ना बोले देश के अंदर। सही पकड़े हैं। उसके बाद बाला साहब देवरस ने डांट लगाई, बोला इस मुद्दे के आधार पे हम इस देश के अंदर सरकार बनाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज तक आरएसएस ने कभी भी इस बात का खंडन नहीं किया। ये किताब में लिखित है जो अयोध्या में मौजूद है, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार। दोस्तों, गोदी मीडिया के गोदी एंकरों का काम आजकल सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाना ही रह गया है। हिंदू मुस्लिम करना ही बचा है, क्योंकि ये सवाल पूछ नहीं सकते, अपने आका को नाराज कर नहीं सकते, इसीलिए सिर्फ खुश करने के लिए इसी तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे होते हैं। आप ये हाल ही का एक डिबेट भी देख लीजिए जिसमें नाविका कुमार बाबरी मस्जिद पर डिबेट कर रही हैं, जिसको लेकर पत्रकार आशुतोष आरएसएस को बेनकाब करते हुए गोदी एंकर और भाजपा प्रवक्ता की भी पोल पट्टी खोलते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सुधांशु जैसे पढ़े लिखे लोग भी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। गजब बेइज्जती है। उन्होंने कहा भगवान राम प्रकट हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा ला की मूर्ति रखी गई। मैं नहीं कह रहा हूँ ये। उन्होंने कहा कि बाबरी का जो विध्वंस है या एक आपराधिक कृत्य है। बात तो सही है। ये मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो कम से कम एक राष्ट्रीय पार्टी के ओजस्वी प्रवक्ता होने के नाते सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बातों को तोड़ को मरोड़ कर नहीं रखना चाहिए। राम राज्य के नाम पर ये कैसा राम राज्य है कि हम राम रहीम को छोड़ते हैं, उस बलात्कारी के सामने भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता नेता जाते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। किस बलात्कारी के सामने कोई नेता जाके आशीर्वाद? आप कौन सा अध्याय देश के सामने रखना चाहते हैं? गुजरात की वो सरकार थी जिसने बिल्किस बानो के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया होता तो इन बलात्कारियों को सजा नहीं मिलती। मुझे हैरानी इस बात की नहीं, गुजरात की सरकार ने उनको हजार दिन बलात्कारियों को छोड़ देते हैं, जिनके बारे में कहते हैं बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये वही लोग हैं। हाँ जी, इतना ही नहीं बल्कि आशुतोष बिल्किस बानो केस में बलात्कारियों का जिक्र भी करते हैं, राम रहीम के प्रति भाजपा प्रेम का भी उजागर करते हैं। कहिए तो आशुतोष ने इन्हें खतरनाक वाला एक्सपोज कर दिया। इस पर इस गोदी एंकर और भाजपा प्रवक्ता की बोलती बंद हो जाती है, जैसा कि आप इस डिबेट में देख सकते हैं। तो भाजपा का काम है नफरत वाली राजनीति करना और गोदी मीडिया का काम है लोगों के बीच नफरत परोसना। ये है इनकी सच्चाई, जो किसी भी कीमत पर न देश हित में है और न जनहित में है। आज अमित शाह जो देश के दूसरे सबसे ताकतवर मंत्री हैं, उनका मंत्रालय अगर बलात्कारियों को छोड़ने के लिए सजा रिहाई के लिए बात करता है तो मुझे हैरानी होती है कि देश किन नेताओं के हाथ में है और देश कहां जा रहा। मजा आया।